अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल या मैं इंडियन ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। तो आइए एक छोटी सी अपडेट आप लोग के बीच शेयर करते हैं। ये उम्रा के जानिब है, उम्रा के हवाले से जो हमारे अजनबी भाई हैं या यहाँ के शहरी जो हैं सबके लिए है कि जैसे मान लीजिए अगर उम्रा पे कोई जाते हैं तो उनके साथ में अगर छोटे बच्चे हैं तो क्या उनको परमिट जारी है उम्रा करने की या नहीं। तो इसके हवाले से है ये छोटी सी अपडेट। तो आजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान जारी करके कहा है कि बच्चे भी अपने माँ बाप में से किसी एक के साथ मस्जिद अल हरम में नमाज के लिए आ सकते हैं। अलबत्ता उम्रा परमिट के लिए बच्चे का कम अज कम 5 साल का होना ज़रूरी है। तीनों ने साफ साफ बता दिया है कि अपने माँ बाप के साथ में किसी एक के साथ बच्चे आ सकते हैं मस्जिद अल हरम में नमाज के लिए, मगर उनका उम्र कम से कम 5 साल का होना ज़रूरी है। यह शर्त यह भी है कि वह बच्चा कोरोना वायरस में मुब्तला ना हो या कोरोना के मरीज से मिलना जुलना ना हुआ हो। तीनों ने बताया कि वो बच्चा को यानी कोरोना वायरस की यानी कोई ऐसी बीमारी ना हो, उसमें मुब्तला ना हो, और किसी अन्य जैसे अफराद को यानी किसी और को कोरोना अगर हुआ हो तो उससे उस बच्चे का मिलना जुलना ना हो। इस हालत में वो उम्रा के लिए आ सकते हैं। याद रहे कि वजारत हज व उम्रा ने अपने सरकारी अकाउंट पर मज़कूरा वदाहत मकामी शहरी इस्तफसार पर जारी की है। दरियाफ्त किया गया था कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे उम्रे पर हरम शरीफ आ सकते हैं। तो किसी ने ऐसा सवाल किया था तो इसके जवाब में इन्होंने बताया है कि वो बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल की होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ उनको यानी कोरोना वायरस की यानी बीमारी में उनकी यानी मुब्तला ना हो, और उसके साथ साथ ये भी है कि किसी और अन्य आदमी जो कोरोना वायरस में मुब्तला हो तो उनसे उनका मिलना जुलना ना हो। इस हालत में आप उम्रा करने माँ बाप के साथ में आ सकते हैं, मस्जिद अल हरम में नमाज भी अदा कर सकते हैं। तो आइए इसके साथ साथ एक छोटी सी और अपडेट आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। खुरुजौदा एक्सपायर होने पर मुमलकत किस तरह से जा सकते हैं। तो जो हमारे भाई अजनबी लोग छुट्टी पे गए हैं अपने मुल्क में, उनका इकामा या छुट्टी अगर वहाँ पे एक्सपायर हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, तो फिर वो किस हालत में कैसे फिर मुल्क यानी यहाँ पे सऊदी अरब में यानी मुमलकत कैसे आ सकते हैं। तो इस हवाले से एक शख्स ने छुट्टी के हवाले से दरियाफ्त किया जो लोग छुट्टी पर सऊदी अरब से आए थे मगर ताहाल नहीं जा सके, अब जबकि इकामा और खुरुजौदा भी एक्सपायर हो गया है, क्या दोबारा जा सकते हैं, इसका क्या तरीका होगा। तो किसी हमारे भाई ने ये दरियाफ्त किया था जवजात के ट्विटर अकाउंट से। तो इनके सवाल के जवाब में सऊदी इमिग्रेशन इंडिया पासपोर्ट के नए कानून के तहत ऐसे अफराद जो खुरुजौदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मरतकब करार पाते हैं उन्हें मुमलकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो जो हमारे भाई छुट्टी पे जा कर के नहीं आ पाए किसी भी हालत से, किसी भी परेशानी की वजह से, तो उनका इकामा ख़त्म हो गया, छुट्टी ख़त्म हो गया, तो इस हालत में उन्हें खिलाफ वर्जी मरतकब यानी यहाँ के कानून के हिसाब से खिलाफ वर्जी में पाए जाते हैं, तो उनको 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट में यहाँ की गवर्नमेंट कर देती है। खुरुजौदा कानून के खिलाफ वर्जी को मकामी इमिग्रेशन कानून में खुरुज वलम याद कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि ऐसे अफराद जो खुरुजौदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़े पर जाकर मुमलकत नहीं आते उन्हें मज़कूरा कानून के तहत ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक 3 बरस के लिए जिन अफराद को ब्लैक लिस्ट किया जाता है उन्हें मज़कूरा मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलकत आने की इजाज़त नहीं होती। तो जो हमारे भाई इस हालत में ब्लैक लिस्ट में हो जाते हैं, छुट्टी जाते हैं, नहीं आ पाते हैं किसी भी परेशानी की वजह से, इकामा खुरुजौदा उनका छुट्टी जो भी ख़त्म हो जाता है, तो उनको 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इस हालत में आप
3 साल के लिए जो ब्लैक लिस्ट होती है, इस मुद्दत यानी इस हालत में आप दोबारा किसी भी वर्क वीज़े पे आप नहीं आ सकते जब तक 3 साल की मुद्दत ख़त्म नहीं हो जाती है। ऐसे अफराद अगर ममनू मुद्दत के दौरान आना चाहें तो सिर्फ अपने साबिक कफील के दूसरे वीज़े पर ही आ सकते हैं। तो ऐसे हालत में आप अगर आना चाहते हैं तो जो आपका पहला कफील है, जिसके इकामे छुट्टी पे आप गए थे अपने मुल्क, छुट्टी ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया आपका इकामा, उस हालत में अगर आपका वही पुराना कफील अगर वीज़ा दे के बुलाना चाहता है तो आप उनके पास आ सकते हैं। मगर ये कहिए दिगर दूसरे कफील के पास या दूसरे कंपनी में अगर आना चाहते हैं तो आप नहीं आ पाएंगे। बसूरत दिगर पाबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ही दूसरे अदारे कफील के वीज़े पर आ सकते हैं। तो ये आप 3 साल की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने के बाद आप किसी भी कफील के पास या किसी भी कंपनी में या किसी भी मुसस्से में कहीं भी आप आ सकते हैं। मगर जब तक मुद्दत आप ख़त्म नहीं होती है उसके कबल अगर आप आना चाहते हैं तो आपका जो पुराना कफील है उसी के पास आ सकते हैं। तो ये थी छोटी सी अपडेट आप लोगों को भी शेयर किया। अगर ये अपडेट आप लोगों को पसंद आया हो, छोटी सी ये मेरी वीडियो जो भी टूटी फूटी बनाया हूँ आप लोगों की दुआ से बना करके आप लोगों के हवाले किया हूँ, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे पेज को फॉलो करिए फेसबुक पे, और शेयर कमेंट मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों का मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जैसे आप लोग और बाकी तमाम लोगों को सपोर्ट किए हैं यूट्यूब पर और भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फॉलो किए हैं, उसी तरह मुझे भी अब सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप लोग की रोजी रोटी में अल्लाह तबारक तआला बरकत दे। अल्लाह हाफिज़।